सहारघाट स्थित संगत कुटी सह बाबा मस्तराम कुटी के महंत राजू दास मेहता के हत्याबाद संत महंत की एक टोली पहुंचकर घटना का जायजा लिया है। संत महंत की टोली में विश्वामित्र आश्रम बिसौल के महंत ब्रजमोहन दास, मनहरन बाग मनोहरपुर के महंत शंकर दास महत्यागी, अग्रहर घाट के ध्रुव दास, नेपाल मुसरनिया के विनोद दास, अनिल जी महाराज शामिल थे। घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि एक समय था जहां मिथिला में साधु संतों की काफी सेवा की जाती थी, लेकिन अब भेड़ बकरियों की तरह हत्या और जुल्म किया जा रहा है। यहाँ अब हम साधु संत बिल्कुल असुरक्षित है। कार्रवाई के नाम पर बस खानापूर्ति की जाती है। महंत ने यह भी कहा कि यहाँ की घटना काफी पीड़ादायक है। हत्या किया गया और मृतक महंत पर लांछन लगाया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए पुलिस प्रशासन से हमारा आग्रह है कि इसकी जांच सही से हो और जितने भी मठ मंदिर है सभी की सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल किया जाए, क्योंकि आए दिन इस इलाके में संत महंत की हत्या आम बात बनकर रह गई है। इस मामले में अगर सही से जांच नहीं होता है और असल दोषी को पकड़ा नहीं जाता है तो पूरे इलाके के साधु संत के साथ आंदोलन को बाध्य होंगे। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। आप विश्वामित्र स्थान के महंत हैं और लगातार जो सनातन को लेकर के और जो भी मिथिला कल्चर से जुड़ी हुई बातें हैं वहाँ हम देखते हैं कि आपके नेतृत्व में कई कार्यक्रम भी होता है। मिथिला में कहा जाए तो बहुत ऐसे मठ मंदिर है, लेकिन क्या लगता है आपको कि इस क्षेत्र में साधु संत कितने सुरक्षित हैं? विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रजमोहन दास, विश्वामित्र आश्रम बिसौल, ये मिथिला की धरती इतनी पवित्र और पावन धरती है कि जो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो इसका वर्णन किया है, ऐसा वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी जी किसी भी जगह का नहीं किया है कि पूर्णर नारी सुभगत सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसे उत्तम मिथिला के लोग थे, लेकिन आज वही मिथिला की धरती पर ये साधु संतों की जो निरीह हत्या हो रही है, यह जब से हम लोग सुने हैं, बिल्कुल जो अपना शरीर शिथिल हो गई है यह घटना के बाद में। और ये कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जो मिथिला की धरती पर जो ये संतों की जो हत्याएं हो रही हैं। अभी कुछ साल पहले खिरहर में आपने देखा होगा कि धरोहर नाथ महादेव मंदिर पर 2 संतों की इसी तरह से हत्या वहाँ पर की गई थी और उसके बाद में फिर ये यहाँ पर उसी तरह से यह घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। जिस साधु संत को कोई उसका पराया है ये नहीं है, सब अपने हैं। उसको समाज से किसी भी व्यक्ति से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बावजूद उसके इस मिथिला की धरती पर यह संत जिस तरह से जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर हिंदुओं के साथ में दुर्व्यवहार और उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, आज मिथिला में संतों के साथ में उस तरह से व्यवहार और उनको एक कीड़े मकोड़े की तरह से उनको एक जब जिसको जी में आता है हत्याएं हो जाती हैं। और यहाँ न प्रशासन को इसके गंभीरता से कोई मतलब है। मामूली सा एक जांच करके और एक कोरम पूरा कर लिया जाता है और बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो यहाँ पर घटना हुई है और इस घटना का जो हम लोग उद्भेदन प्रशासन की तरफ से देखा है और देख करके आश्चर्य हम लोगों को लगा कि हत्यारा बड़ी आसानी से अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वह गुनाहगार जो है वह कहता है कि मेरी पत्नी को बाबा ने झाड़ फूंक करके और उस पर अपना तंत्र मंत्र का प्रभाव से उसको अपने बस में कर लिया था। और जब हम लोग यहाँ पर आए और इस बात को जब हम लोगों ने सुना तो पता चला कि उसकी ना कोई पत्नी है, और जब उसकी पत्नी नहीं है तो किस व्यक्ति पर बाबा ये तंत्र मंत्र किए और इस चीज को
जो सरकार के तरफ से जो उद्भेदन का नाम देकर के जो ये कहा गया है, और ये सामान्य सी बात है कि ये उद्भेदन ये कहाँ से उद्भेदन हो गया। ये बात सही मान लीजिए कि इतना है कि दोषी एक आदमी को पकड़ा गया है, लेकिन दोषी जो है वो सरासर लग रहा है कि भाई कि वो हकीकत से वो बहुत दूर है, बिल्कुल वो जो अपना बयान दिया है वो गलत दिया है। जैसा कि हम लोग ने यहाँ पर लोगों से जो मालूम हुआ है कि भाई उसकी न विवाह हुआ है न उसकी पत्नी है, तो वो फिर इस तरह से ये बाबा के ऊपर में एक तो हत्या की गई और दूसरा उनके चरित्र के ऊपर में यह जो एक उस हत्यारे के द्वारा जो एक बाबा के चरित्र के ऊपर में जो दाग लगाया जा रहा है, ये इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस पर उच्च स्तरीय जांच हो और इस घटना में जो भी दोषी हैं उस दोषी को पकड़ करके और उसकी फांसी की सजा हो। एक संत का जीवन समाज के कल्याण के लिए होता है, लेकिन वह समाज का क्या कल्याण करेगा जो खुद जहां पर असुरक्षित है। हम लोग इस घटना से बड़े मर्माहत हैं, बहुत दुखी हैं, और अगर इसका सही निष्पक्ष जांच नहीं हुआ और दोषी को सही दोषी जो इसमें है, जितने लोग भी हैं इसमें अकेले कोई एक हत्या नहीं कर सकता किसी का। तो ये हम लोगों को प्रशासन से मांग है कि सही जांच हो, जो दोषी हैं उनको सजा मिले, फांसी की सजा मिले, और जो संत मिथिला में हैं उनका प्रशासन के तरफ से हम लोग सुरक्षा की मांग करते हैं। जो आश्रम है, आश्रमों को भी रक्षा सुरक्षा हम लोग प्रशासन और जो भी सामाजिक लोग हैं उनसे हम लोग आग्रह करते हैं और मांग करते हैं। जय श्री राम। जहाँ कहीं जी, आज पहुँचे हैं यहाँ जो कुटी है, कुटी पर आश्रम पर आप लोग आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि निर्मम हत्या हुई है उनकी, और इस हत्या को किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? महाशय, मैं शंकर दास महात्यागी, इटावा खालसा उत्तर प्रदेश वाले। यहाँ मैं वर्तमान में मनहरपुर गांव में विराजमान हूँ 20 साल से। 20 साल के जो ज़मीनी स्तर हमने देखा है उसके तहत आए दिन कहीं न कहीं साधु पे घटनाएं घट रही हैं। उल्टा सीधा आलांछना लगा के केस को दबा दिया जाता है। अतः श्रीमान से मेरी निवेदन है उच्च स्तरीय जाँच किया जाए, दोषी को कथित से कथित कार्रवाई तक पहुँचाया जाए, उसके बाद हम लोग संतुष्ट हैं, उससे पहले हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो हम साधु संत अपनी समाज लेकर के जिला अधिकारी के पास आमरण अनशन को बाध्य हो जाएंगे और अपनी कार्रवाई को पूरा कराएंगे। आज तक कोई क्षेत्रीय विधायकगण, मंत्रीगण किसी भी मंदिर पर जाकर बायोडाटा नहीं लिया है, चेक नहीं किया कि कौन मंदिर कैसे चल रही है, कौन साधु कैसे जी रहा है। इनको तो अपनी कुर्सी की लालच पड़ी है भाई, बाप बाप अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं, ये किसी साधु के लिए नहीं मर रहे। इसलिए मुझे जिला मजिस्ट्रेट साहब से निवेदन है, जिला अधिकारी से निवेदन है, इसका उच्च स्तरीय जांच किया जाए और मुझे न्याय किया जाए कि साधु की मर्म हत्या का रिजल्ट क्या होना चाहिए और इस स्थान की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए। आए दिन ये वारदात इस इलाका में जगह जगह घटनाएं घट रही है, इसकी जांच शीघ्र से शीघ्र करवाया जाए। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।